क्वालिटी एश्योरेंस, गुणवत्ता एश्योरेंस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि भोजन के खराब होने के क्या क्या कारण हैं तथा व्यक्तिगत स्वच्छता को कैसे बनाया रखा जा सकता है। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हाइजीनिक हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड, भोज्य पदार्थों की स्वच्छता पूर्वक हैंडलिंग और संग्रहण। भोजन को संदूषण से रोकने के लिए उनकी हैंडलिंग और संग्रहण में सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। संतोषप्रद स्थानों से ही स्वच्छ खाद्य सामग्री क्रय करें। भोजन के संग्रहण, परोसने और पाक क्रिया में संदूषण से उसे बचाएं। स्वच्छ उपकरणों, रेफ्रिजरेटर, वर्क एरिया का प्रयोग करें तथा भोजन की हैंडलिंग सही प्रकार से करें। भोजन को जितना कम संभव हो उतना ही हैंडल करें। जहाँ तक हो सके चम्मच, कड़छी, चिमटा आदि का उपयोग हो तथा वे भी स्वच्छ हो। स्वच्छ विसंक्रमित उपकरण तथा कार्य टेबल का उपयोग करें। कच्चे फल व सब्जियों को अच्छी तरह धोकर उपयोग में लाएं। रेफ्रिजरेटर में स्टोर किए गए खाद्य पदार्थ उतने ही उसमें से निकालें जितना आवश्यक हो। बचे हुए खाद्य पदार्थ को ताजे खाद्य के साथ नहीं मिलाएं। जहाँ तक संभव हो खाद्य पदार्थों को मक्खियों और धूल से बचाने के लिए ढक कर रखें। फूड्स रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन, वे खाद्य पदार्थ जिन्हें विशिष्ट अटेंशन की आवश्यकता होती है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो विकारी या बहुत जल्दी खराब होने वाले होते हैं। इन भोज्य पदार्थों को विशिष्ट ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले है मीट। मांस की पाक क्रिया में सावधानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। उन्हें बहुत अच्छी तरह पकाने की ज़रूरत होती है। यदि मांस को दोबारा गर्म करके प्रयोग में लेना हो तो उसे अच्छी तरह रीहीट करें। जो मीट बनाया जा रहा है यह ध्यान रखें कि वह स्वस्थ जानवर का ही हो, जिसे कोई भी बीमारी ना हो। मीट के संदूषण का बहुत खतरा रहता है, अतः कम से कम हैंडलिंग की जानी चाहिए। फूड हैंडलर को भी यदि कोई बीमारी है तो उससे भी इन्फेक्शन का भय रहता है। मछली को अधिकतर ताज़ा ही पकाकर खाया जाता है। दोबारा गर्म करके खाना हो तो उसे अच्छी तरह गर्म करना अत्यंत आवश्यक है। अंडा, मुर्गी व बतख दोनों के अंडे विषाक्तता का कारण हो सकते हैं, अतः कच्चे रूप में नहीं खाए जाने चाहिए। दूध, पाश्चुरीकृत दूध और दूध से बने पदार्थ प्रयोग करें। यदि भोज्य पदार्थ तुरंत नहीं खाना है तो उसे ध्यानपूर्वक ठंडे स्थान पर संग्रहित करें। सलाद हमेशा जिन भी सब्जियों अथवा फलों से तैयार किया जा रहा है उन्हें अच्छी तरह धोकर ही सलाद तैयार करें। सलाद को बहुत लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो तुरंत कटे सलाद का उपयोग ही किया जाना चाहिए। क्रीम, लंबे समय तक गर्म वातावरण में
रखी गई क्रीम विषाक्तता का कारण हो सकती है। गलत हैंडलिंग और वायु द्वारा भी यह संदूषित हो सकती है। प्रिपेयर्ड फूड्स या तैयार भोज्य पदार्थ। पके हुए भोज्य पदार्थ, सूप, सॉस आदि को उचित तापमान पर संग्रहित करें ताकि जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जा सके। उचित संग्रहण द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सकता है और उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। हाइजीन ऑफ किचन इक्विपमेंट। रसोई के उपकरणों की स्वच्छता। विषाक्त पदार्थ या टॉक्सिक मटेरियल जैसे लेड, जिंक से बने कंटेनर, पाइप और उपकरणों के सीधे संपर्क में भोज्य पदार्थ नहीं रखे जाने चाहिए। लुब्रिकेंट्स से भोजन का बचाव हो। वे उपकरण जिनमें भोज्य पदार्थों के कणों के फंसने का भय रहता है, जैसे चलनी, घियाकस, मथनी आदि, वहाँ कण फंसे रह जाने पर कीटाणुओं की वृद्धि हो जाती है। अतः इनकी अच्छी तरह सफाई आवश्यक है। पानी से साफ करने योग्य बर्तनों को डिटर्जेंट युक्त गर्म जल में डुबोकर ब्रश की सहायता से साफ कर गुनगुने जल से धोना चाहिए। मार्बल युक्त गैस टेबल को साबुन व ब्रश से साफ करें। पानी का तापमान और डिटर्जेंट बर्तन के अनुसार हो। धोने के बाद बर्तनों व उपकरणों को अच्छी तरह सुखाएं। सुखाने के पश्चात इनका उचित संग्रहण आवश्यक है ताकि धूल, मिट्टी और अन्य गंदगी से बचाया जा सके। सैनिटेशन ऑफ ईटिंग प्लेसेस। भोजनालयों की स्वच्छता। भारत में मॉडल पब्लिक हेल्थ एक्ट 1955 के अंतर्गत रेस्टोरेंट्स और ईटिंग प्लेसेस के लिए न्यूनतम मानकों को प्रस्तावित किया गया है। स्थान। खाना खाने का स्थान किसी गंदगी के संचयन स्थल, खुली हुई गंदी नाली, अस्तबल या घुड़साल, डेयरी तथा भोजन संदूषण के अन्य स्रोत के पास नहीं होना चाहिए। फर्श। फर्श पास की जगह से ऊंचा, किसी भी चीज से अप्रभावित सामग्री से बना हुआ तथा आसानी से साफ किया जाने वाला होना चाहिए। खाने का कमरा। यह व्यक्तियों की संख्या के अनुसार होना चाहिए। दीवारें ऐसी हों जिन्हें कम से कम 3 फीट ऊंचा तक धोकर साफ किया जा सके। कमरों में पर्याप्त प्रकाश और संवातन हो। रसोई घर। रसोई का साइज पर्याप्त हो। फर्श उत्तम सामग्री का साफ करने में आसान किंतु फिसलने वाला ना हो। पर्याप्त खिड़की व दरवाजे हों किंतु मक्खी, मच्छर, चूहों से बचाव के लिए जाली युक्त हों। चिमनी का प्रबंध हो। प्रकाश व संवातन पर्याप्त हो। भंडार गृह। बिना पके तथा पके भोजन के भंडारण के लिए अलग अलग कमरा होना चाहिए। लंबे समय के भंडारण हेतु नियंत्रित तापमान की आवश्यकता होती है। चूहों और कीटों से बचाव का प्रबंध होना चाहिए। फर्नीचर। यह मजबूत तथा आसानी से साफ किया जाने योग्य
होना चाहिए। कचरे का निस्तारण। कचरा ढक्कनदार पात्र में एकत्र करें। फल सब्जियों के छिलके और अन्य बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग एकत्र करें। जल आपूर्ति। जल आपूर्ति पर्याप्त, निरंतर और सुरक्षित स्रोत से होनी चाहिए। खराब जल आपूर्ति या दूषित जल संदूषण का कारण हो सकता है। बर्तन व क्रॉकरी। बर्तन अच्छी तरह साफ व विसंक्रमित किए जा सकने वाले हों। बर्तनों को साफ करने के लिए गर्म पानी का उपयोग करें। सैनिटेशन ऑफ फूड हैंडलर्स। भोजन संभालने वाले की स्वच्छता। फूड हैंडलर्स से भोजन में संदूषण की संभावना रहती है। नियुक्ति के समय प्रत्येक व्यक्ति का संपूर्ण चिकित्सकीय निरीक्षण हो। किसी व्यक्ति में यदि टीबी, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड इत्यादि के लक्षण हों तो उसे कार्यक्षेत्र से दूर रखें। कर्मचारियों की समय समय पर स्वास्थ्य जांच होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों के परिवार में भी यदि कोई रोगग्रस्त है तो इसकी भी सूचना होनी चाहिए। एजुकेशन ऑफ फूड हैंडलर्स। भोजन हैंडल करने वाले व्यक्ति का एजुकेशन। हाथ साफ हों तथा विशेष रूप से टॉयलेट का प्रयोग करने के बाद में साबुन से हाथ साफ करें। बालों को ढक कर रखें। साफ वस्त्र पहने। भोजन के पास खांसें अथवा छींके नहीं। भोजन के आसपास के कैंपस में धूम्रपान नहीं करें। कीटों व चूहों से स्थान का बचाव करें। रुमाल का प्रयोग करें। सभी सामान की नियमित सफाई करें, विशेष रूप से ऐसे बर्तनों की जिनका मुंह छोटा हो और अंदर गंदगी जमने की संभावना अधिक रहती है।